दोस्तों नमस्कार। जो भाषा आपने चौराहे पर भी कहीं मुश्किल से सुनी होगी, वो भाषा कल पार्लियामेंट में बोली गई। उस नई संसद में जिसका अभी उद्घाटन हुआ, अभी जहां प्रवेश किया गया, एक सप्ताह भी नहीं बीता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी सांसद रमेश बिधूड़ी, दिल्ली से सांसद, उन्होंने बीएसपी के सांसद दानिश अली के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, वे शब्द आपकी डिक्शनरी में भी नहीं होंगे, आपकी ज़बान पर तो कतई नहीं आते होंगे। आपसे मतलब वो जो बीजेपी के आईटी सेल के लोग नहीं हैं, वो जो इस देश के रखवाले हैं, वो जो इस देश के लोग हैं, उनकी ज़बान पर कभी इस तरह के शब्दों को आप पाएंगे भी नहीं। क्या कहा गया? मुल्ला कहा गया, कटवा कहा गया, भड़वा कहा गया, आतंकी कहा गया। ये सब पार्लियामेंट के भीतर इस तरह की गटर की भाषा इसके पहले कभी नहीं बोली गई थी, पार्लियामेंट में तो कतई नहीं। हालांकि जो न्यू बीजेपी है उसकी तो ये रवायत है, और उनके लिए 2014 में पहली बार आज़ादी मिली, तो जो उनके लिए आज़ादी है उसको वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और नई पार्लियामेंट को तो उन्होंने पहले ही सप्ताह आकर के कलंकित कर दिया और बता दिया कि इस नई पार्लियामेंट में किस जबान में बात होगी। और ये सिर्फ पार्लियामेंट में वो 2 पल का मामला नहीं था, दरअसल ये पूरा नैरेटिव था। एक्चुअली महिला आरक्षण बिल में ओबीसी के मुद्दों को जिस तरह से विपक्ष ने उठाया है, भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। नैरेटिव चेंज हो गया है। जहां सनातन और उग्रता को लेकर के पॉलिटिक्स चल रही थी, सोशल जस्टिस पर आकर के वो ठहर गई है, और उस पर लगातार राहुल गांधी, सोनिया गांधी और समूचा विपक्ष, चाहे उसमें आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो या जेडीयू हो, हमलावर है और उसको बढ़ा रही है। ऐसे में ज़रूरत थी बीजेपी के लिए कि वो गटर की भाषा पर आएँ, वो विभाजन पैदा करें, मुसलमानों को टारगेट करें। उनको सामान्य नहीं मिला। पहले तो सड़कों पर यह भाषा बोली जा रही थी, वो भाषा ही नहीं, कुछ लोगों ने तो टोपियां उतार ली लोगों की, लिंचिंग तक कर दी गई। लेकिन अब तो पार्लियामेंट में इस भाषा के जरिए लिंचिंग हो रही है। दानिश अली दुखी होकर के कहते हैं कि अगर रमेश बिधूड़ी पर कार्रवाई नहीं होती है तो वो पार्लियामेंट छोड़ देंगे, सदस्यता छोड़ देंगे। और ये जो गटर की भाषा है, उस गटर की भाषा को क्या इस देश का लोकतंत्र बर्दाश्त करेगा? क्या इस देश के लोग बर्दाश्त करेंगे? क्या रमेश बिधूड़ी पर कोई कार्रवाई होगी? और कहीं ऐसा तो नहीं कि गिरिराज सिंह और अनुराग ठाकुर की तरह उन्हें पदोन्नति तो नहीं मिलेगी? क्या उन्होंने इसके लिए किया या उनसे अचानक हो गया? नहीं। जिस तरह से रविशंकर प्रसाद और डॉक्टर हर्षवर्धन हंस रहे थे उस भाषा को सुन करके, उससे लगता है कि ये बहुत सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, और इसीलिए वो मैसेजिंग की गई है वो पूरे बीजेपी के लोगों के लिए, जिनके भीतर पहले से ही वो नफरत है, ताकि वो चौराहों पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें और देश को विभाजन और कट्टरता में झोंक दें। क्योंकि चुनाव नज़दीक है और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में फंसी हुई है, उसे अब कुछ सूझ नहीं रहा है। महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की शक्ल नहीं देखना पसंद कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण इसी नई पार्लियामेंट में जब उनका लाइव शो चल रहा था, उस समय बड़े बड़े चैनलों पर 3 अंकों में महज लोग देख रहे थे, कहीं 350 तो कहीं 250। ये हालत हो गई है नरेंद्र मोदी के उसके उस पूरे जो ब्रांडिंग की गई थी उसकी। तो अब कैसे चुनाव जीता जाएगा? विभाजन पैदा करना है, और ये उन लोगों को मैसेजिंग है कि वो मुस्लिम देख करके ही इस तरह की गटर की भाषा बोलने लगे, ताकि इस देश में विभाजन पैदा हो। तो जो असली डर है वो चुनाव का है। लेकिन रमेश बिधूड़ी को ऑब्वियस है कि उनको सज़ा नहीं मिलेगी, उनकी सदस्यता निलंबित ही नहीं की जानी चाहिए, बल्कि उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए।
जिस तरह का उन्होंने अपराध किया है, जिस तरह की भाषा उन्होंने बोली है, लेकिन क्या उनका निलंबन होगा, क्या उनकी बर्खास्तगी होगी? इस लगता तो नहीं है। गिरिराज सिंह ने जब वो भाषा बोलनी शुरू की तो पहले वो राज्य मंत्री बनते हैं। जब उन्होंने उस भाषा को और ज़्यादा गटर में ले जाकर के डुबो करके बोला तो वो कैबिनेट मंत्री होते हैं। अनुराग ठाकुर ने, जिन्होंने रैलियों में भीड़ में कहा देश के गद्दारों को गोली मारो ... गालियों की जब भाषा बोली तो उनको भी कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। प्रज्ञा ठाकुर को आप भूले नहीं होंगे, जिन्होंने गॉडसे को देशभक्त कहा, माने राष्ट्रपिता गांधी को गाली दी, वो पार्लियामेंट के भीतर दाखिल हो गई। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पदोन्नति का प्रतिमान यही है, यहाँ पर इसी तरह की भाषा आपको आगे ले जाती है। और हो सकता है कि रमेश बिधूड़ी कल को दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हो जाए, आने वाले वक्त में उन्हें कोई और पद मिल जाए, वो भारतीय जनता पार्टी के सिरमौर हो जाए, माने दिल्ली में नरेंद्र मोदी के खासम खास हो जाएं, उनके बेहद नज़दीकी हो जाएं, उनके बहुत प्रिय हो जाएं। क्योंकि जो इस तरह की भाषा बोलता है नरेंद्र मोदी उसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, उसे बड़ी पदोन्नति देते हैं। और ये जो हुआ, पूरे दुनिया में भारत कलंकित हुआ होगा। क्या यही विश्वगुरु भारत है? क्या इसी तरह की भाषा में बोला जाने वाला विश्वगुरु भारत होगा कि जिसमें एक माननीय सांसद को इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया, उसको आतंकी कहा गया कि बाहर निकल करके देखूंगा, ये कटवा है, ये मुल्ला है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जो भाषा आप सार्वजनिक जीवन में भी नहीं बोलते। क्या होने जा रहा है और क्या होगा इस देश में? क्योंकि ये मोदी का भारत है, न्यू इंडिया है, नई आज़ादी है, जिसको प्रैक्टिस करना, जिसको एंटरटेन करना, जिसकी भाषा यही है, उसकी आइडियोलॉजी की भी भाषा यही है, लोगों को डरा करके रखना और देश को विभाजित करना, नफरत में झोंके रहना, ताकि लोगों को महंगाई और बेरोज़गारी की याद ना आए और लोग इसी तरह से डूबे रहें। लेकिन देखना ये है कि क्या वास्तव में रमेश बिधूड़ी पर कोई कार्रवाई होती है या उन्हें पदोन्नति मिलती है। शुक्रिया।